हेलो दोस्तों, कल हमने झारखंड जीके का पार्ट 25 करवाया। पार्ट 25 में हम लोगों ने देखा था झारखंड का औद्योगिक पार्क। दोस्तों, इस टॉपिक से कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। और हाँ, अगर आप पार्ट 25 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख ले। दोस्तों, कल की तरह आज भी मात्र 6 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से डैश वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 155, झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 को झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, 2016 को ही किया गया था। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा 2016 को ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत है? तसर के उत्पादन में झारखंड का योगदान कुल 40% है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है? झारखंड के 6 जिलों का चयन हुआ है, यानी मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किस जिले का चयन मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत चयन नहीं हुआ है, लेकिन पाकुड़, गोड्डा और जामतोड़ा ये तीनों जिला हुआ है, मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत चयनित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160, सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ना झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों। सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 161, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगार के अवसर पैदा करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 5 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 162, झारखंड के किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के रांची जिले में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का पंजीकरण कब हुआ था? ना इसका पंजीकरण 2013 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 164, झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना प्रतिशत अनुदान देय होगा? ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20% अनुदान देय होगा। क्वेश्चन नंबर 165, नई इकाइयाँ जिनके द्वारा 100% पूंजी निवेश किया गया हो, उन इकाइयों के कुल अचल पूंजी निवेश पर प्रथम 7 वर्षों तक कितना प्रतिशत वैट मिलेगा? ना प्रथम 7 वर्षों तक 100% वैट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 166, झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,70,000। क्वेश्चन नंबर 167, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितनी राशि प्रतिमाह 7 वर्ष तक कामगार दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, झारखंड किफायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? इनका सही आंसर हो जाएगा 2016 को। क्वेश्चन नंबर 169, झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप शहरवासियों को कितने रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 170, झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत 3 लाख तक वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 171, झारखंड किफायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 172, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख तक कर्ज दिया जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का आधार क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉटरी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 174, राज्य में झारखंड मद्य निषेध नीति कब लागू हुई? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 को झारखंड राज्य में झारखंड मद्य निषेध नीति को लागू किया गया।
क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अगस्त 2017 से। क्वेश्चन नंबर 177, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 178, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गाँव में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। क्वेश्चन नंबर 179, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत निम्न में से किस दिवस या पर्व को शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों, यानी 2 अक्टूबर रामनवमी और दशहरा को ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी शुष्क दिवस। क्वेश्चन नंबर 180, निम्न में से कौन एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 181, निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 182, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? ना, पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 183, निम्न में से कौन जिला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 184, निम्न में से कौन जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? इनका सही आंसर हो जाएगा तीनों, ABC तीनों। रांची जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लोहरदगा, गुमला और गढ़वा, ये तीनों जिला आता है। क्वेश्चन नंबर 185, बरहई क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। बरहई क्षेत्र रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।